क्लास नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स होता है क्लास डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। मीनिंग देखिए, एल पार्चुरियो एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं की बेसिस पे ये नाम बना है क्लास। इसका मीनिंग है टू बी इन लेबर, ठीक है। जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे, ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसीज इन ह्यूमन बींग्स इज अबाउट 9 मंथ, जो कि होती है 9 मंथ की, 7 days इज इक्वल टू 7 days। पार्चुरेशन इज अ हार्मोनल प्रोसेस, जैसा कि आपने कुछ हार्मोन्स के बारे में अभी पढ़ लिया था क्लास, ठीक है। तो इसीलिए इसको हार्मोनल प्रोसेस कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्चुरेशंस के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। किसी में कॉन्ट्रैक्शन के लिए, किसी में डायलेशन के लिए, आपने जैसे ऑक्सीटोसिन पढ़ा था, अभी आप उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशंस ओरिजिनेट्स एंड अ फुली डेवलप्ड फीटस, एंड द जो सिग्नल्स होते हैं जो हार्मोनल्स के, वो फीटस को डेवलप होने में मतलब हेल्पफुल होते हैं। और क्या होता है क्लास, प्लेजेंटा के बारे में आप पढ़ चुके थे क्लास पिछली क्लास में, जो न्यूट्रिशंस और गैसेस एक्सचेंज के लिए फीटस को प्रोवाइड करता है, विच इंक्लूड्स माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इंजेक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस, ठीक है। फीटल के इजेक्शन के लिए मतलब रिमूवल के लिए, रिलीजमेंट के लिए रिफ्लेक्स मतलब उसे आपका रिलीज करने के लिए उसे एक वे देता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज द मेन पार्ट ऑफ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बताया था मेन पार्ट है हार्मोन पार्चुरेशन का, पार्चुरेशन हार्मोन है। पार्चुरेशन के लिए बहुत ही मेन हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। अभी इसके बारे में आपको और बताऊंगी। आफ्टर पार्चुरेशन, देखिए आफ्टर पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट मिल्क लेट डाउन द मिल्क इजेक्शन फ्लैक्स, ठीक है। आफ्टर पार्चुरेशन क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है स्टिमुलेट करता है लैक्टिक हार्मोन को, जो आप जिससे मिल्क सेक्रेट हो रहा था। रिलैक्सन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी। रिलैक्सन हार्मोन्स के बारे में भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। दिस हार्मोन्स रिलैक्सेस द प्यूबिक sympathizes, that means the joint between the pelvic girdles, so more spaces is available to the fetus to move out, मतलब ये more space provide करता है fetus के move out के लिए, ठीक है क्लास। ये होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। ऑक्सीटोसिन से आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाई दिया था क्लास। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका दूसरा लैक्टेशन लैक्टोज एसिड से ही मतलब शुगर से ही आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको इसकी क्लिप भी भेज दूंगी। देखिए कुछ पीरियड्स होते हैं जैसे द फीमेल मेमोरीज ग्लैंड अंडरगोज डिफरेंशिएशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एंड ऑफ प्रेगनेंसी होता है तब ये ग्लैंड, हमारी ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो एक्टिव हो जाती है क्लास, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। एक चीज समझ लीजिए क्लास, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, मिल्क की जो मतलब फॉर्मेशन है, मेकिंग प्रोसेस है, उसको बनाने में हेल्पफुल है। लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन उसका अपोजिट है, मिल्क इजेक्शन में हेल्पफुल है, मिल्क के रिलीज होने में हेल्पफुल है, रिमूवल होने में हेल्पफुल है, बाहर आने में हेल्पफुल है एक तरीके से, ठीक है क्लास। 2 चीजें हो गई। ऑक्सीटोसिन को आप लोग इमोशनल हार्मोन भी कहते हो क्लास, क्योंकि क्या होता है जब फीमेल क्या बोलते हैं, जब बेबी जब रोता है, क्राई करता है, तो उसकी इमोशनल अटैचमेंट होता है मदर के साथ, तो उस मेमोरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं अपने आप और उसमें से इजेक्शंस होने लगता है मेमोरी ग्लैंड का, तो मेमोरी ग्लैंड से इंजेक्शन होने लगता है आपका मिल्क का, तो इसीलिए इसको इमोशनल हार्मोन भी कहते हैं ऑक्सीटोसिन को, ठीक है क्लास। ये था आपका पूरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।